बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ और नाज़रीन मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि कादिर मतलब खुदा आपके ख़ानदानों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें और वो लोग जो खुदाम यीशु मसीह के वसीला से निजात पाना चाहते हैं, जो खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, आज का कलाम उनके लिए है ताकि हम आज के कलाम को सुनकर उस पर अमल करके खुदाम यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। नाज़रीन अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके जरिया से दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। जब आप ये काम करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस कलाम को शेयर करेंगे तो आप खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों में शुमार होंगे और आप अंजील की बिशारत को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का वसीला बनेंगे। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज हम साल के दौरान 15वें इतवार की तलावतों पर गौर खौस करेंगे और आज की तलावतों का जो मरकजी पैगाम है वो हमेशा की जिंदगी है और हमसाये से मोहब्बत है। मेरे अजीजों, दुनिया का हर मजहब खुदा से मोहब्बत करने, खुदा से प्यार करने और खुदा के कलाम की ताबेदारी करने की तलकीन करता है, दर्स देता है। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे कि हमें खुदा से कितना प्यार करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए और किस हद तक प्यार करना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदा हमसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का तकाजा करता है। खुदा चाहता है कि हम खुदा से मोहब्बत करें, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी अकल से। मेरे अजीजों, आज के इतवार की जो तीनों तलावतें हैं उनमें से जो पहली तलावत है वो तस्नीया शरा की किताब उसका 30 बाब और उसकी 10 से 14वीं आयत में से ली गई है, जबकि दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुलसियों के नाम उसका पहला बाब और उसकी 15 से 20वीं आयत है। जबकि आज की जो अंजील मुकद्दस है, मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील उसका 10 बाब 25 से 37 आयतें मुकद्दसा है। सो मेरे अजीजों, आए हम बारी बारी इन तलावतों पर गौर खौस करते हैं और खुदा के कलाम की गहरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं तो आज का कलाम आपके लिए है, आज की तलावतें आपके लिए हैं और आज खुदा आपसे मुखातिब है अपने कलाम के वसीला से। मेरे अजीजों, जब हम तस्नीया शरा की किताब उसके 30वें बाब का मुताला करते हैं तो इसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, खुदा फरमाता है कि बशर्त के तू खुदावंद अपने खुदा के फरमान की ताबेदारी करे और उसके अहकाम और कवानीन को जो इस शरीयत की किताब में लिखे गए हैं माने और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि ये हुक्म जिसकी बाबत आज के दिन मैं तुझे फरमान देता हूं तेरी ताकत से बाहर नहीं और ना तुझसे बाएद है। वो आसमान में नहीं कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान पर चढ़ेगा और उससे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें, और वो ना समंदर के पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समंदर के पार जाएगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम इस पर अमल करें। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन कलमा तेरे नजदीक है और तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। मेरे अजीजों, तस्नीया शरा की किताब में लिखा है कि खुदा का कलाम हमारे दिल में है, हमारे मुंह में है ताकि हम उस पर अमल करें। मेरे अजीजों, खुदा हमसे दूर नहीं है, खुदा का कलाम हमसे दूर नहीं है और खुदा चाहता है कि हम उसको अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से और अपने पूरे माल और दौलत से ज्यादा होकर प्यार करें। मेरे अजीजों, आज के इस माशरे में, आज के इस अफरा तफरी के दौर में
کوئی بھی دولت سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ دولت کو پیار کرتا ہے اور خدا کو سیکنڈری درجہ دیتا ہے، خدا سے کم پیار کرتا ہے، اور انسان کا زیادہ جو انسان دولت کی طرف راغب ہے، جبکہ ہمیں دولت کی بجائے، دنیا داری کی بجائے، عیش و عشرت کی بجائے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا، جب خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہوگا تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہوں گی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے اور اپنی پوری طاقت سے پیار کریں۔ یہی خدا بنی اسرائیل قوم کو حکم دیتا ہے جب وہ مصر کی غلامی سے رہائی پاتے ہیں، جب وہ غلامی میں تھے، جب وہ پریشانی میں تھے، جب وہ مشکلات میں تھے تو وہ خدا کو یاد کرتے تھے، وہ خدا کو پکارتے تھے، لیکن جب انہوں نے غلامی سے رہائی پائی، جب وہ آزاد ہو گئے تو وہ خدا کے حکموں سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرے عزیزو، آج کی یہ جو پہلی تلاوت ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، توبہ کریں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو دوسری تلاوت ہے مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کے پہلے باب میں فضیلت مسیح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مقدس پالوس رسول جو ہے کلسیوں کی کلیسیا کو یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ساری کائنات، کل کائنات اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئی، اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اسی کے لیے پیدا ہوئی، اور وہ ان تمام مخلوقات سے، کائنات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور ان سب سے پہلے خدا کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس تلاوت کو غور سے پڑھیں تو اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان، کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی، خلق کی گئی ہیں۔ عروش، سیادتیں، ریاستیں، حکومتیں، سب چیزیں اسی کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، اور ان سب کا خالق اور مالک خداوند یسوع المسیح ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم کسی اور چیز پر کیوں فخر کریں، ہم کسی اور چیز سے کیوں دل لگائیں، ہم دنیا داری سے، عیش و عشرت سے، ریاستوں سے، حکومتوں سے کیوں دل لگائیں اور اپنی نجات کو کھو دیں۔ جو انسان اس دنیا پر غلبہ پانا چاہتا ہے، جو انسان انسانوں پر غلبہ پانا چاہتا ہے، انسانوں پر ظلم اور تشدد کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ عیش و عشرت اور شہرت پانا چاہتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ایک ایسی تمثیل بیان کی ہے جس کو سن کر ہماری زندگی جو ہے وہ رائے راست پر آ جائے گی، جس کو سن کر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، اور جس کو سن کر ہمیں اب آئینے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا کہ کیا میں خدا کے حکموں پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم آج کی انجیل مقدس پر غور و خوض کرتے ہیں جو کہ مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کے 10ویں باب میں سے لی گئی ہے، مقدس لوکا کی انجیل میں ایک عالم فقہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ تو خداوند یسوع مسیح اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو مجھے بتا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ استاد ہوتا ہے، عالم فقہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ شریعت میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے خوب کہا ہے، ایسا ہی کر تو جیے گا۔ لیکن وہ اپنے اس سے ایک قدم اور آگے جاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح سے پھر سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتا کہ میرا ہمسایہ کون ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ سوال آپ سے بھی ہے، عالم فقہ سے بھی ہے، ہم سب سے ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے۔ تو آئے ہم اس انجیل مقدس میں سے جانیں گے کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ عالم فقہ خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کرتا ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے،
तो खुदाम यसुम मसीह उसको एक तमसील सुनाते हैं जो कि नेक सामरी की तमसील है। नेक सामरी की तमसील में एक शख्स जो है उसको डाकू लूट लेते हैं और उसको अधमुआ करके छोड़ देते हैं। और मेरे अजीजों, सबसे पहले एक जो है वो काहिन आता है जो इबादत के लिए जा रहा होता है और उसका फर्ज है कि वो इंसानियत को देखे, खिदमत करे, लेकिन वो अपनी इबादत को अव्वलीन दर्जा देता है और काहिन होते हुए वो अपनी इबादत के लिए चला जाता है और उस मजलूम को वही सड़क पर देखकर छोड़ जाता है। और उसके बाद एक लावी आता है जिसका तल्लुक काहिनों के कबीले से है, तो वो भी उस शख्स को जो कि जख्मों से चूर होता है, जो कि मुश्किल की हालत में है, वो उसको देखता है और वो भी कतरा कर चला जाता है। और मेरे अजीजों, उसके बाद एक सामरी आता है जो कि उसको देखता है, उसके जख्मों को साफ करता है और उसको जो है अपने गधे पर बिठाता है और उसको एक सराय में ले जाता है और उस सराय वाले को वो पैसे देता है ताकि वो उसकी खिदमत करे, उसकी देखभाल करे, उसकी ट्रीटमेंट करे, उसका इलाज करे। और उसको वो कहता है कि मैं तुझे और पैसे दूंगा, तू इस मरीज की, इस जख्मी शख्स की अच्छे तरीके से खिदमत कर। मेरे अजीजों, ये सामरी जो है यहूदी सामरियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उनको हसद की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सामरी वो है जो यहूदियों और गैर कौमों की एक मखलूत नस्ल है और यहूदी सामरियों को नफरत की निगाह से देखते हैं। मसीह खुदा, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आलम फिका जो कि एक यहूदी है, उस्ताद है, आलम है, उसको सामरी की तमसील सुनाते हैं क्योंकि यहूदी सामरियों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मेरे अजीजों, काहिन होकर, खुदा का खादिम होकर वो उस बीमार शख्स को नहीं देखता। लावी होकर, काहिनों के कबीले से होकर वो उस बीमार शख्स की तमादारी नहीं करता बल्कि अपने काम को तरजीह देता है। मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं, बेशुमार लोग बीमारी की हालत में पड़े हुए हैं, बेशुमार लोग भूख और इफलास का शिकार हैं, बेशुमार लोग जो बेघर हैं, बेशुमार लोग जो हैं बेरोजगारी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। मेरे अजीजों, अगर हम दौरे हाजरा पर नजर दौड़ाएं तो अगर हम यूक्रेन और रूस की जंग को देखें तो यूक्रेन में हजारों लाखों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रहने को घर नहीं है। और अगर हम इसी तरह गजा की हालत देखें, फिलिस्तीन की हालत देखें तो लाखों लोग जो हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं, लाखों लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, लाखों लोग भूख और अफलास का शिकार हो गए हैं। और ऐसे तमाम लोग जो मुश्किलात में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो मुसीबतों में हैं, उनको हमारी मदद की जरूरत है। मेरे अजीजों, यहां पर खुदाम यीशु मसीह उस शख्स से, उस आलम फिका से सवाल करता है कि तू मुझे बता कि इनमें से उसका हमसाया कौन है। क्योंकि वो सामरियों से नफरत करते हैं तो वो सामरी का नाम नहीं लेता बल्कि वो आलम फिका कहता है कि वो जिसने उसकी मदद की। और मेरे अजीजों, यहां पर वही हमारा हमसाया है जिसकी हम मदद करते हैं, जिसको हमारी मदद की जरूरत है, जो हमारी मदद का तालबगार है। और हम हमेशा की जिंदगी तभी पाएंगे, हम खुदाम यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार उसी सूरत में बनेंगे जब हम नेक सामरी की तरह बेलौस, बेगर्ज किसी की मदद करते हैं, किसी की तमाददारी करते हैं, किसी की खिदमत करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं और खुद जो नंगा है उसको कपड़ा पहनाते हैं, जो परदेसी है उसकी खैर व आफियत दरियाफ्त करते हैं। और मेरे अजीजों, यहां पर आलम फिका को जब ये जवाब मिला तो वो हैरान हो गया। मेरे अजीजों, आज हम भी अपने आप से सवाल करें कि मेरा हमसाया कौन है। क्या मेरा हमसाया सिर्फ मेरे घर के साथ वाला है, मेरे घर के दाईं तरफ वाला है, या मेरे घर की बाईं तरफ वाला है? मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने इस भेद से भी पर्दा उठा दिया कि पूरी दुनिया हमारा हमसाया है। हर वो शख्स हमारा हमसाया है जिसको हमारी मदद की जरूरत है। आए मेरे अजीजों, अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, तो आज की अंजील मुकद्दस से सीखें, इस तमसील से सीखें और अपने गली में, मोहल्ले में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में उन लोगों को ढूंढे जिनको आपकी मदद की जरूरत है।
मेरे अजीजों, खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और खुदा हमसे बड़े बड़े काम नहीं चाहता, खुदा हमसे बड़े बड़े कारनामे नहीं चाहता, बल्कि खुदा हमसे छोटे छोटे काम चाहता है। हम छोटे छोटे कामों के जरिए से खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लायक ठहर सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम मदर टेरेसा की जिंदगी को देखें तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है बीमारों की और यतीमों और लाचारों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अगर हम डॉक्टर रूथ फो को देखें तो उन्होंने बीमारों के लिए, कोड़ियों के मरीजों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया। आए मेरे अजीजों, हम अपने इर्द गिर्द देखें, वो लोग जो आपकी मदद के मोहताज हैं, उनके पास पहुंचें, उनके जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, जो भी आपके पास वसाइल हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए उन लोगों तक पहुंचें ताकि वो बच जाएं, ताकि हम नेक सामरी की तरह बीमार लोगों को, जरूरतमंदों को, भूखों को बचाने का वसीला ठहरें और खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकें। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और दौलत से ज्यादा प्यार कर। मेरे अजीजों, आज की ये जो तीनों तलावतें हैं हमें ये पैगाम देती हैं कि हम दुनिया में रहते हुए, इस जिंदगी में रहते हुए जो खुदा ने हमें दी है, नेक अमाल करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के दुख सुख में साथी बने और खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लायक ठहरें। मेरे अजीजों, ये माल, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा, ये घर, ये बार हमारे किसी काम का नहीं, ये सब कुछ इसी जमीन पर रह जाएगा। तो आए इस माल और दौलत से हम नेकियां कमाएं, दूसरों की खिदमत करें, जिनको जरूरत है उनकी मदद करें। मेरे अजीजों, आए हम नेक सामरी की तरह खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें और जहां भी हमें नेकी करने का मौका मिलता है हम उसको जाया ना करें, बल्कि उस नेकी को करते हुए हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। आए मेरे अजीजों, ये इतवार आपके लिए, आपके खानदानों के लिए, मेरे लिए तब्दीली का बाइस ठहरे और हम खुदा के कलाम पर अमल करके हमेशा की जिंदगी पा सकें। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।